हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है हमारा टी वाई बैफ क्लास सेम 5 एंड एस वाई बी कॉम क्लास सेम 3 की कॉमन टॉपिक कैपिटल बस्टिंग। एंड कैपिटल बस्टिंग में जैसा मैंने 3 मेथड कंप्लीट करा दिया, अब सीधा प्रीवियस ईयर पेपर पे शिफ्ट हो जा रहा हूँ, क्योंकि बैफ की डिमांड थी बच्चों की सर प्रीवियस ईयर का पेपर कराएंगे। अब जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आएंगे, कंप्लीट जितने भी डाउट कन्फ्यूजन है सब क्लियर करेंगे। 18 का पेपर मैंने पिक किया है, तो चलिए बात करने वाले हैं 18 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। पहले मैं बात करूँ ये टॉपिक कितने मार्क्स का है और कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन बना है, हर एक डिटेल बच्चों को पता होना चाहिए। अगर 18 के पेपर की मैं बात करूँ, 18 के पेपर की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3rd ए, मैं यहाँ पे पहले मेंशन करूँ कितने क्वेश्चन बने हैं। 3rd ए 3rd बी कैपिटल बस्टिंग का पार्ट है। 3rd ए 3rd बी कैपिटल बस्टिंग, मतलब आप देख सकते हो 8 + 7 15 मार्क्स यहीं पे हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 4 का ए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, अगर मैं इस पेपर की बात करूं 18 में कितने मार्क्स का ये टॉपिक बना है, 21 मार्क्स। कितने मार्क्स का? 21 मार्क्स का बात। क्लियर है? क्लियर है? कुछ न्यू चीज़ें, कुछ न्यू मेथड नहीं बोल सकते, कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो भाई नई है, तो डिटेल्स हर एक की बात करेंगे। पहला अभी तक जितने चीज़ें हमने किया है, 4th ए की पहले बात करते हैं। 4th ए मैं पहले बात करूँगा। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन आपके सामने, क्योंकि ये मेथड हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन देखो ना, कंपनी का डिटेल देके रखा है, कंपनी क्या बता रही है, इन्वेस्टमेंट कितने का है, 7 लाख विथ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो देके रखा है। ईयर कितना है, 1 2 3 4, और लाइन पढ़ना भाई, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्री। कैश फ्लो हमेशा यही चाहिए हमें, आफ्टर टैक्स चाहिए बट बिफोर डेप्री ही चाहिए, मतलब एड लेस डेप्री का कॉन्सेप्ट नहीं करना है अगर क्लास 1 पढ़ के आए हो तो। कौन सा मेथड है, डिटेल्स पढ़ते आगे। कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% देके रखा है। कंप्यूट द एनपीबी, पीआई एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। एनपीबी पढ़ चुके हैं, डिस्काउंटेड पेबैक पढ़ चुके हैं, पीआई नहीं पढ़ा, यही अभी समझ लोगे, 2 लाइन का आंसर है अगर आपने पेबैक किया है तो। क्लियर है? चलिए डिटेल्स स्टार्ट करेंगे। पहला कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, 4th ए, जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है 4th ए का ही है। पहला टेबल हमारा क्या बनता है भाई, ईयर का। पहला टेबल क्या है, ईयर। कौन से मेथड है ध्यान रखते हैं, एनपीबी, पीआई, डिस्काउंटेड पेबैक। एनपीबी के साथ में अगर पीआई है तो एनपीबी पीआई साथ में करना, क्योंकि वो अभी देखेंगे फॉर्मूला उसी से रिलेट हो जाएगा। डिस्काउंटेड पेबैक है, पेबैक थोड़ा सा अलग चलता है तो इसको साइड ही रखता हूँ मैं पेबैक। पहले तो ईयर कॉपी कर लो, कितना ईयर है भाई, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। नेक्स्ट टेबल आता है कैश फ्लो का, नेक्स्ट टेबल है हमारा कैश फ्लो। ये ध्यान रखना क्या देके रखा था क्वेश्चन में, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्री। जो बच्चे स्टार्टिंग क्लास देख के आए तो उनको पता होगा इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमें हमेशा आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्री ही चाहिए, तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी करके उन्होंने दे के रखा। कितना दिया है भाई, 250 280, फर्स्ट ईयर का 250, नेक्स्ट ईयर का 280, नेक्स्ट ईयर का कितना है 325, लास्ट ईयर का 3। क्लियर हो गया, डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट टेबल जो हमारा आता है कौन सा आता है, पीबी फैक्टर। पीबी फैक्टर हर एक बच्चे को बताया गया, सिखाया गया कैसे निकाला जाता है। कैलसी उठा लो भाई, 1 प्लस फैक्टर कितना देके रखा था, मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना देके रखा था, परसेंट ले लो कैलसी पे, कितना आ गया 1.12। ये अच्छे से समझ लेना कैसे यूज होता है, ध्यान रखना। 1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना दिया होगा कैलसी पे लेना है 1.12। कैंसिल कर दो, कैलसी में कैंसिल करो, तो अब लिखो 1 डिवाइड बाई 1.12 और इक्वल टू कर दो 0.892। ये फर्स्ट ईयर का आ गया, क्लियर है। फिर से इक्वल टू 0.797, सेकेंड ईयर का आ गया। थर्ड ईयर फिर से इक्वल टू
71 फिर से 6 क्लियर हो गया। आई थिंक समझा हर एक बच्चे को। पीबी निकालना नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी आप निकाल सकते हो भाई। नेक्स्ट जरा शिफ्ट हो जाओ भाई, क्या फाइंड आउट करना है? प्रेजेंट वैल्यू। क्या फाइंड आउट करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। फाइंड आउट कैसे होगा? चाहिए तो आप मेंशन भी कर सकते हो, कैश फ्लो इनटू पीवी फैक्टर आप लिख भी सकते हो, या फिर नंबर अगर देना तो नंबर दे दो। यह है नंबर 1, यह है नंबर 2, यह है नंबर 3, यह है नंबर 4। तो आप लिख सकते हो भाई 2 इंटू 3, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 में करना है। मल्टीप्लाई कर दो 220, नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दो 223 160। चलो नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दो 231,075 कितना आ रहा है? 231,075। चलो लास्ट बता दो, मल्टीप्लाई कर लो कैलसी। 190,500 क्लियर है। प्रेजेंट वैल्यू निकल गया। इसका टोटल ले लो, टोटल ले लो। टोटल एक काम करो, रुको रहने दो। हम लोग क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव करते हैं तो यहीं से आ जाएगा। डिस्काउंटेड पेबैक के लिए क्यूमुलेटिव का टेबल तो बनाना ही है, तो भाई यहीं से आ जाएगा ना अपना क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। क्यूमुलेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है? ऐड करते हुए चलना है। फर्स्ट कॉपी किया 223, ऐड कर दो जरा ये 446 चलो नेक्स्ट ऐड कर दो जरा 231,075। जो भी बच्चे साथ में देख रहे हो वो भी कैल्सी का यूज़ करते हुए चलेंगे। 67,723 कितना आ रहा है? 7235 सॉरी लास्ट 6 लाख ना 772 35 उसके बाद 35 चलो लास्ट ऐड करो 86,773 क्लियर है। तो यही टोटल आएगा, आपने क्यूमुलेट किया है, यही टोटल यहाँ पे आ जाएगा 867,735। तो ये एनपीवी का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो आप ये टेबल अगर रेडी हो गया तो कॉन्सेप्ट आपके बहुत सिंपल हो जाएंगे। पहले मैं अगर एनपीवी की बात करूँ तो एनपीवी क्या बोलते हैं भाई? माइनस आप कर दो इन्वेस्टमेंट को। चलो माइनस कर देता हूँ मैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने का था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट कितने का दिया था? 7 लाख इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में कितना दिया था? 7 लाख। माइनस कर दो 1,67,735। देखो किसी बच्चे को इसमें डाउट ही नहीं है, ये हमारा एनपीवी आ गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू इजी निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर है। सेकंड है, देखो फर्स्ट मेथड हमारा हो गया। सेकंड क्या था? जो पीआई मेथड आपके लिए न्यू आया है। पीआई मेथड का फॉर्मूला देख लो तो कॉन्सेप्ट की इजी। प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो डिवाइड बाई प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, कितना पैसा हमारे पास आया? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो टोटल 867,735 डिवाइड बाय आउटफ्लो इन्वेस्टमेंट कितना गया था? 7 लाख। मतलब सिंपल से आप ये बोल सकते हो भाई कि एनपीवी में जो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करते वही डिवाइड में कर दो, आपका पीआई मेथड बन गया। कितना आया? 1.23 1.23
तो पीआई मेथड आई होप हर एक बच्चे को समझा कि मैं अलग से क्यों नहीं लाया था। एनपीवी क्लियर है तो पीआई देखो ना एक लाइन में क्लियर हो गया। लास्ट अपना बचा डिस्काउंटेड पे बैक। डिस्काउंटेड था कि कौन सा था? डिस्काउंटेड पेबैक। डिस्काउंटेड पे बैक, हाँ डिस्काउंटेड पे बैक। तो थर्ड में यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्काउंटेड पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। चलिए इन्वेस्टमेंट कितना किया गया था? 7 लाख। सीएफ में मैच करेंगे, मीन्स क्यूमुलेटिव में मैच करना। 7 किधर है? नहीं दिख रहा है। उससे छोटा कौन सा ईयर में दिख रहा है? थर्ड ईयर में दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है भाई? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर प्लस करना है, कितना चाहिए था अपने को? 7 लाख। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 7 माइनस कर दो 677,235, कितना आ रहा है? 22,765। क्लियर है? हर एक बच्चे को समझा? देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अपने को कितना इन्वेस्टमेंट किया था भाई? 7 लाख। कितना आ चुका है? 677,235 माइनस कर दो, जो डिफरेंस है वो लिख दो। नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो, नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना? 190,500। 190,500 डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो 0. ऐड कर दो 3.119 ईयर। क्लियर समझा? देखो जो बच्चे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 देख के आए हैं भाई, उनका ये 8 नंबर 4th ए का ये तो पक्का हो गया, मैं ये फिक्स हो गया। कॉन्सेप्ट वही है, सिंपल कॉन्सेप्ट दिया है। कितने मार्क्स का दिया था? 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स इजिली निकल गया। पीआई का न्यू कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला इजी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो की हम बात करते हैं, निकाल दिया भाई। डिस्काउंटेड पेबैक पहले से सीखा है, एनपीवी कल की क्लास में ही सीख के आप आए हो। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। तो भाई रिमेनिंग जो बचे क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं, थर्ड ए एंड बी। पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए बात करेंगे, 4th ए हमने कंप्लीट किया, थर्ड ए की बात करेंगे। सम बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है भाई। 8 मार्क्स का बहुत इजी टॉपिक है, बट बच्चे यहाँ पे 8 मार्क्स इजी उनका हाथ से चले जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे करना, और ये सम किस टाइप से बन सकता है, सब बता दूंगा। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन देख लो। कंपनी का डिटेल देके रखा है। प्रोजेक्ट है भाई, विच आर डिविजिबल इन नेचर, यू आर आस्क्ड टू चूज द ऑप्टिमल प्रोजेक्ट। सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट अपने को ज्यादा दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिया ए बी सी डी ई। इनिशियल आउटले दिया है, एनपीबी दिया है, और वहां पे बोला है भाई ऑप्टिमल प्रोजेक्ट इसमें से सेलेक्ट करो जहां पे हमें कैपिटल की नीड है 65 लाख। तो भाई कितना चाहिए कैपिटल की नीड? कैपिटल का बोले तो जुगाड़ कितना करना है? 65। तो बोल रहे कि भाई कौन से प्रोजेक्ट से आप ये अरेंज करना चाहते हो। क्वेश्चन समझा क्या बोला? क्या ध्यान रखो, 4 से 5 प्रोजेक्ट दिया है, बता रहे भाई हमें कैपिटल की नीड है 65 लाख। तो आप किस बेस पे ये 65 अरेंज करोगे, कौन से प्रोजेक्ट से करने वाले हो। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कोई मेथड नहीं बोला है, बट यही सम मेथड के साथ में भी ऐड कर सकते हैं। कौन से मेथड बोलेंगे मैं बता रहा हूँ भाई, दोनों मेथड से मैं आपको करा के दूंगा। दोनों मेथड 2 तरीके से एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई ये कॉन्सेप्ट। कैसा? पहले तो एनपीबी मेथड, सबसे इजी मेथड में बोलूँगा, तो यहाँ पे लिख देना भाई कौन से मेथड से आप कर रहे हो ये। पहले एनपीबी मेथड, सेकंड पीआई मेथड। जो भी मेथड से आप करना लिख देना। दोनों मेथड सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में देखो बच्चे प्रेफर करेंगे एनपीबी मेथड, क्योंकि सबसे सिंपल मेथड यही है। इस टाइप ऑफ सम के लिए मैं बात कर रहा हूँ। पीआई का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब इससे तो बच्चे प्रेफर करेंगे एनपीबी, लेकिन कभी कभी एग्जाम में मेंशन करेगा भाई आप पीआई मेथड से करो, तो भाई सीखना पड़ेगा। इसलिए और इसीलिए मैंने इस सम को दोनों मेथड से मैं सिखा दे रहा हूँ, ताकि टेंशन ही खत्म हो जाए और एग्जाम में आप कोई भी मेथड कर सको। अगर मेथड नहीं मेंशन है तो क्लियर क्या करना है, क्वेश्चन देखो जरा। प्रोजेक्ट हमारे पास देखो ना, बहुत सिंपल टॉपिक है भाई। प्रोजेक्ट हमारे पास है तो प्रोजेक्ट लिख दिया। कितना है भाई? ए बी सी डी ई। कितने प्रोजेक्ट है? ए बी सी डी ई है। क्लियर है? आगे का दिया इनिशियल आउटले दे के रखा है, ध्यान दो इधर, इनिशियल आउटले, इनिशियल आउटले। क्लियर? और नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ एनपीबी दिया है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ एनपीबी दिया है। आउटले की बात करते हैं, आउटले बताओ जरा कितना कितना है? 51 लाख। चलिए 51 है। 12 लाख। नेक्स्ट बता दो। 2 लाख। नेक्स्ट बता दो। 20 लाख। 10 लाख।
क्लियर हो गया। एनपीवी बता दो जरा मुझे। 17 lakh, 17 3 lakh 5,000, 35 नेक्स्ट 16,000 minus, 16,000 minus, निगेटिव है, ओके 5 lakh 25,000, 525 230, टू 30. 30 क्लियर है। एनपीवी मेथड का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, इस मेथड से रैंक देना बहुत आसान है, इसलिए बच्चे प्रीफर करते हैं कि एनपीवी मेथड अगर इस टाइप ऑफ सम आए तो भाई एनपीवी मेथड सबसे बेस्ट है। रैंक देना बहुत आसान है क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में पहले से देख के रखा भाई, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट सर, नेट प्रेजेंट वैल्यू जिस प्रोजेक्ट का मैक्सिमम होगा वो सेलेक्ट कर लो। जरा देखो भाई मैक्सिमम किसका दिख रहा है सर, प्रोजेक्ट 1 का 17, इसको रैंक दूंगा रैंक 1, उससे छोटा सर ये 1 2 3 4, ये तो निगेटिव है तो इसको हटा ही दो आप, उसको तो सेलेक्ट ही नहीं करेंगे तो वो हटा ही दो आप। इससे छोटा सर यहाँ पे दिख रहा है तो ये है रैंक नंबर 2, उससे छोटा आ जाओ भाई रैंक नंबर 3, और उससे छोटा आ जाओ तो रैंक नंबर 4। इजी आंसर हो गया। इसलिए बच्चे मैंने पहले क्या बताया, एनपीवी ही सेलेक्ट करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट इजी था। अब आगे ध्यान दो भाई, बोला है 65 लाख अरेंज करना है, कितना कैपिटल अपने को चाहिए, नीड कितने का भाई 65। कहाँ से अरेंज करोगे, किस प्रोजेक्ट से अरेंज करोगे, देखो बहुत ईजी है, सिखाएंगे। पहले पीआई मेथड कर लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट रैंक पीआई मेथड कैसे करना वो देखते हैं। यही सेम चीज़ कॉपी फिर से करो, प्रोजेक्ट एंड इनिशियल आउटले दिया है, आउटले, नेक्स्ट हमारा एनपीवी दिया है, एनपीवी दिया है, क्लियर है। पहले कॉपी करते हैं ये चीज़ें, ए बी सी डी ई, नेक्स्ट हमारा कितना है आउटले 50, 12, 2, 20, 10। एनपीवी कितना दिया 17, 35, 16 निगेटिव है, 525, 230। पीआई का फॉर्मूला इसके पहले वाले सम में देखो ना, मैंने बताया था, अगर मैं पीआई के फॉर्मूले की आपसे बात करूं, पीबी कैश इनफ्लो अपॉन में पीबी कैश आउटफ्लो, क्लियर है। इनफ्लो हमें पता नहीं है तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा बनेगा, आपको एग्जाम में चाहिए तो लिखना भी है यहाँ पे। इनफ्लो का मतलब इस टाइप ऑफ सम के लिए क्या बनेगा, आउटले प्लस इनिशियल आउटले प्लस एनपीबी, क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा टेबल आएगा भाई पीबी सी आई, कैसे, अगर आप नंबरिंग कर रहे हो, यहाँ पे नंबर दे रहे हो 1 2 3 4, ये कैसे मिलेगा 2 + 3, या तो फॉर्मूला पूरा लिख देने का, यहाँ पे लिखा फिर भी उधर लिख सकते हो। ऐड करना है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो। पहले हम लोग क्या निकाल रहे भाई, पी बी सी आई निकाल रहे हैं, कैसे सर, आउटले प्लस एनपीबी करके, तो दोनों को ऐड करो, 50 + 67, क्लियर है। 12 + 3 कितना होता है 15, 5, 2 में से 16 निगेटिव है तो माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 184। चलिए 20 में 5 ऐड किया तो 25, 25, 10 में 2 ऐड किया तो पीबीसीआई मिल चुका है हर एक प्रोजेक्ट का। डिवाइड कर दो आउटफ्लो से, आउटफ्लो बोले तो आउटले से, इसका मतलब जो हमारा नेक्स्ट पीआई जो आएगा, नेक्स्ट टेबल किसका रहेगा पीआई। कैसे, क्या फॉर्मूला है भाई, पीबीसीआई कहाँ पे निकाला आपने 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 डिवाइड बाई पीबीसीओ, मीन्स कौन सा है आउटले, बोले तो 2, डिवाइड कर देना, तो मतलब टेबल नंबर 4 डिवाइड बाई 2, मतलब ये 67 लाख डिवाइड बाई 50 लाख कर दो। 1.34। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो जरा, 1.34। चलो नेक्स्ट 15,05,000 डिवाइड बाई 12, 1.25। नेक्स्ट 0.92। नेक्स्ट डिवाइड करना, आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना, 4th टेबल डिवाइड बाय सेकंड, फॉर्मूला बेस पे समझ रहे हैं।
1.26. ये 1.23। क्लियर है? अब इसको रैंक देना है, इजी दे सकते हैं। ये हमारा कौन सा टेबल, फिफ्थ, लास्ट आएगा 6, कौन सा, रैंक। रैंक देना इजी है भाई। सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, 1.34, तो ये हो जाएगा हमारा रैंक 1। सेकंड कौन सा दिख रहा है, 1.26, रैंक हो जाएगा 2। देन कौन सा दिख रहा है, 4th एंड 5th। अगर मैं रैंक देख रहा हूँ, पीआई मेथड का कंपेयर कर रहा हूँ, एनपीवी का कंपेयर कर रहा हूँ पीआई मेथड से, रैंक 1 यहाँ पे था, रैंक 1 है, थर्ड था, थर्ड है, फिफ्थ यहाँ पे खाली रखा था, निगेटिव पे हटा दो, सेकंड था, सेकंड है, फोर्थ था, फोर्थ है। मतलब किसी भी मेथड से करो हमारा रैंक सेम आएगा। पहले इतना आप लोग नोट कर लो। चलिए नोट कर लिया। लास्ट आपको लाइन लिखना है, कितना अमाउंट रिक्वायरमेंट था, तो आपको टेबल बना लेना भाई, रैंक, आउटले, क्लियर है, एंड अमाउंट कितना चाहिए अपने को, अमाउंट कितना रिक्वायरमेंट था, 65. आपको टोटल चाहिए भाई 65। क्लियर है? तो सबसे पहले रैंक 1 वाले से अमाउंट निकाल लो। रैंक 1 किसको मिला, पहले को। कितना अमाउंट इनके पास है, कितना अमाउंट है, कौन सा आया इसमें, फर्स्ट प्रोजेक्ट ए से आया। क्लियर है? देन रैंक 2 से आना है। रैंक 2 कौन सा है, रैंक 2 कौन सा है, इनके पास अमाउंट कितना है, डी, पहले तो डी लिख दो भाई, डी कितना अमाउंट है, 20 ऐड करूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो डिफरेंस निकाल लो, कितना और चाहिए मेरे को, 14 और चाहिए, 14 और चाहिए। क्लियर, समझा? अब मैं 14% निकालूंगा, परसेंट निकाल लो, 14 लाख डिवाइड बाई 20, कितना परसेंट आ रहा है, कैलसी का यूज़ करो, 70% आया। ठीक है, और यहाँ पे आप नोट करो कि ये आपका आउटले नहीं, सॉरी, प्रोजेक्ट है। क्लियर, ये होगा आपका आंसर। सम क्या करना था समझ में आया? सम सीधा क्वेश्चन ये बोलो भाई 65 का रिक्वायरमेंट है कैपिटल का, आप बताओ कौन से प्रोजेक्ट्स के से लिया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रोजेक्ट को रैंक करेंगे। कितने मेथड हमारे पास, 2। एग्जाम में कोई एक फॉलो करना है, बट अगर एग्जाम में मेंशन है भाई आप एनपीबी से करो तो एनपीबी से जाओ, या फिर पीआई मेथड से करो तो पीआई से जाना है। देन उसके बाद ये करना है। कौन सा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया भाई, 3rd ए। क्लियर है? नोट कर लो पहले इसको आप 3rd ए को। चलिए 3rd बी की बात करेंगे। 3rd बी बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट सम है भाई। अभी तक मैंने इस टॉपिक की बात नहीं किया, ध्यान रखना ये वाले सम्स की एसवाई बीकॉम वाले बात नहीं करेंगे भाई। आपके सिलेबस में ये वाला मेथड या फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया। डिसीजन ट्री फर्स्ट ईयर बीकॉम के मैथ्स में था, बट यहाँ पे अकाउंट्स में आ गया है। तो देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये कॉन्सेप्ट अगर डिसीजन ट्री है तो समझो आपको फ्री का मार्क्स मिल रहा है। बट बच्चे टेंशन में, जो बच्चे नहीं पढ़े देखो सीख लो भाई, 1 से 2 एग्जाम्पल इनफ हो जाएगा। पेपर में अगर इस टाइप के क्वेश्चन बने तो बहुत इजी हो जाता है भाई। कंपनी का डिटेल दिया, इवेल्युएटिंग 4 अल्टरनेटिव्स ऑन इन्वेस्टमेंट। 4 नहीं 3 अल्टरनेटिव्स दिख रहा है, 3 ही अल्टरनेटिव्स है, ठीक है, वो मिसप्रिंट है, 4 दिया 3 है। क्लियर, स्टेट दे के रखा है भाई, फेयर, गुड एंड ग्रेट दिया, प्रोबेबिलिटी दिया, प्रोबेबिलिटी दे के रखा है, एंड रिटर्न एज 3 अल्टरनेटिव्स अपने को दिख रहा है, SUN। क्लियर है? देखो बहुत सिंपल है। कंपनी कौन है, कंपनी कौन सी है, देखो ना, इजी डायग्राम बनेगा। तो आपको लिखना है भाई मंजू लिमिटेड। क्लियर है? इसी टाइप का ध्यान रखना, डायग्राम में बना, एग्जाम में डायग्राम बनाना है। क्लियर है? ध्यान से समझना है। कंपनी लिख दिया आपने। अब डिटेल देखो, अल्टरनेटिव्स कितने हमारे पास, 1 2 3, कितने अल्टरनेटिव्स हैं, 3। तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है भाई, यहाँ पे, या फिर ऐसा नहीं है, ये डायग्राम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जितने अल्टरनेटिव्स रहेंगे उतना ऑप्शन आपको लेके जाना। पहले अल्टरनेटिव्स का नाम क्या है, अगर मैं बात करूँ SUN, तो मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्या नाम है, S। क्लियर है? अल्टरनेटिव्स क्लियर है? अब अल्टरनेटिव्स के अंदर अपने पास 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, मतलब
फेयर, गुड एंड ग्रेट। इसका मतलब फिर से रिटर्न 3 केस आएगा। क्लियर है? कितने केस आ रहे हैं सब में? 3 केस आ रहे हैं। कितना केस आ रहा है? 1 2 3। यहाँ पे भी कितना आएगा? 3। 1 2 3। यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे? 3। 1 2 3। चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, यस की 1000, 9000, 16600। क्लियर है? पहला कितना है? 1000। सेकंड कितना है? सेकंड है 9000। थर्ड कितना है? 13600। चलिए नेक्स्ट बता दो। सेकंड का ये होगा, पहला नथिंग है मीन्स 0। सेकंड 10000, 16000, लास्ट बता दो। 8000 माइनस नेगेटिव, नेक्स्ट 12000, 70। क्लियर? नोट कर लिया? सबकी प्रोबेबिलिटी लिख लो। कितना फर्स्ट की? 0.2, 0.5, 0.2, 0.5, 0.3। क्लियर? तो फर्स्ट में फिर से वही रिपीट होगा, 0.2, 0.5, 0.3, 0.2, 0.5, 0.3। क्लियर है? क्लियर है? कैलसी उठा लो, कैलसी उठा लो आप। चलो 1000 इंटू 0.2 करो। 1000 इंटू 0.2 कितना आया? 200, 9000 इंटू 0.5 कर लो। 4500, 4000। 500, चलो 13600 इंटू 0.3 4080, 4000। 80, 080, चलो 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। 10000 इंटू 0.5 कर लो। 5000, चलो 16000 इंटू 0.3 कर दो। 48, 8000 इंटू 0.4 कर लो। 3200, 8000 इंटू 0.2, 8000 इंटू 0.2 चल 1600, 1000। निगेटिव में है तो ध्यान रखना, आपको निगेटिव में ही लेना है। 12000 इंटू 0.5, 6000, 17000 इंटू 0.3। 5100, क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। अब सिंपल है भाई, तीनों का ऐड कर दो। 1 2 3, 1 2 3। क्लियर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चलो ऐड करके बताओ कितना आया। 8780, फर्स्ट का, 8780, सेकंड, 9800, 9500, यहाँ पे ध्यान रखना दोनों प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्री डायग्राम या फिर डिसीजन ट्री। क्लियर है? डिसीजन ट्री। अब ध्यान रखना है, इसको अलग अलग पैटर्न से भी करते हैं। अलग अलग पैटर्न मतलब फॉर्मेट यही रहेगा। बहुत सारे लोग प्रोबेबिलिटी इधर लिखते हैं या नंबर को उधर लिखते हैं या नंबर ही नहीं लिखते बहुत सारे। तो अलग अलग पैटर्न, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। नंबर इसलिए लिखते हैं ईजी पता चल जाए, मल्टीप्लाई करके उस नंबर को निकाला गया है। नोट कर लो पहले आप इसको। चलिए नोट कर लिया, आई थिंक हर एक बच्चे ने नोट कर लिया होगा। तो आप देख सकते हैं कैपिटल बस्टिंग टी वाई बैफ लेबल आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन बना था? 18 में 21 मार्क्स का। ये एक डिफरेंट टाइप ऑप्शन था, इसलिए इसको भी मैंने प्रैक्टिस करवा दिया ताकि अगर डिसीजन ट्री बन रहा है आपके पेपर में तो भाई इजीली आप स्कोर कर पाओ। इजी टॉपिक है,
हमेशा हर अगर मैं डिसीजन ट्री की बात करूँ, स्टेट ऑफ नेचर दिया रहेगा 3 से 4 अल्टरनेटिव्स, करना भाई जितने अल्टरनेटिव्स थे ऑप्शन खींच दो, और उसके बाद जितने उसमें भी पार्ट दिए रहेंगे, स्टेट ऑफ नेचर दिए रहेंगे, वो मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी करके सबमिशन ले लेना, हो गया ये पार्ट आपका। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीकॉम एंड बैफ वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके, स्पेशली फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर। क्लियर है? क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं 2019 में जितने भी क्वेश्चन पेपर आए थे, मीन्स क्वेश्चन आए थे, उनको प्रैक्टिस करा के देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।